सन्मुख का मतलब है जितनी देर गुरु जी हैं सामने बैठ के गुरुद्वारे में झाड़ू भी लगावे, पोछे भी लगावे, जूतों की भी सेवा करें, गुरु जी गए और बस वो भी सब सामने सामने के। अभी हम कथा का भोग डाल दें, मजाल है कोई आप में टीका रहे, फिर ओम प्रकाश अरोड़ा ही उठाएंगे। सन्मुख सामने ताली भी बजा लो सब कुछ। और एक होता है बेमुख। बेमुख का मतलब होता है वैसे उठा है मतलब, लेकिन खतरनाक है मनमुख। खतरनाक कौन है? मनमुख। कि बैठा है सामने, मुंह भी गुरु की तरफ है, सुन भी गुरु की राह है, लेकिन असल में उसका मुख अपने मन की तरफ है। मतलब करना उसको वही है जो उसकी मन की। इस क्वालिटी के लगभग अपन लोग हैं। ये तो आप सुन के भी राजी नहीं। और हम ये कह रहे हैं गुरु और शिष्य के बीच का सौंदर्य अगर आपने देखना है, जिसको सुंदर कांड कह रहे हैं, तो फिर एक बार हिम्मत करो अर्जुन की तरह। तुम्हें कितनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम्हें पता तो हो मुझे क्या जानना, क्या सोच के यहां पर आए थे। तो बुलावा है इसलिए बस, क्या सोच के घर छोड़ के यहां बैठे 4 घंटे, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता। तो कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि, उस परमात्मा सत्ता को जानना है। तो किससे जाने? बोले सीधी सी बात है, तुम मॉल में तो घुस गए, पहली बात तो तुम्हें यही नहीं पता घुसे ही क्यों। तो किस दुकान पर बैठोगे? जहां मन लगे, बस जहां लाइटें जल रही हैं बैठ जाओगे बच्चों की तरह। हमारे वेदांत में एक सूत्र आता है, जो सही मायने में मुमुक्षु है वो सद्गुरु की खोज करता है। जो जिज्ञासु है वो किताबों को ज्यादा ढूंढता है, और एक क्यूरियोसिटी वाला भी होता है, जैसे आप लोग हो। आप ना मुमुक्षु हो ना जिज्ञासु, उधर पूछ लिया, उधर पूछ लिया, उधर पूछ लिया। आपको भी यही नहीं पता मॉल में एंटर क्यों किए। और अगर पता चल जाए कि हमें गोल्ड लेना है, तो महाराज जी मैं कहां जाऊं? तो सीधी सी बात है ज्वेलर वाली दुकान पे जाओ। अगर तुम्हें आत्मसत्ता को जानना है तो सीधी सी बात है वहां जाओ जिन्होंने परमात्मा को जान लिया। बातें खत्म। अर्जुन पूछता है मेरे को कैसे पता चलेगा कौन ने जान लिया? ये तो सारे गा बजा लेंगे। तब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तेरी जिज्ञासा बताएगी, तेरी जिज्ञासा बताएगी। अगर तू पूछे महाराज जी मैं बस 18 साल हो गए मैंने शादी की, एक दिन भी सुख था कि नहीं करा? तेरी कुंडली, तेरी जन्म कुंडली वो मंगवाएंगे, और साथ में ये भी कह देंगे अभी तो तेरे को 12 साल और रोना पड़ेगा, तुम तो दुख दूर करवाने आए थे। और वो कहेंगे अभी जो राहु की दशा चल रही है ना, ये तो अभी जाएगी 2051 तक। हो गया कोई उपाय? जब तुम ही जिज्ञासा नहीं कर रहे तो वहां से फूटेगा क्या? एक बार ट्राई करो, जाके बोलो हमारा कल्याण कैसे होगा। भक्त नामदेव की तरह गुरबाणी में संसार समुंदे तार गोविंदे तार ले बाप विठला। नामदेव जी उधर के थे, वो विठल भगवान को मानते। वाणी में ये पंक्तियां अंकित हैं, तार ले बाप विठला। एक दिन तुम नामदेव की तरह हिम्मत करो, अगर सद्गुरु होंगे तो तत्व ज्ञान फूटेगा। अब तुम्हें 3 शर्तें और पालन करने, ये भी बड़ी समस्या है। पहली तो है प्रणिपातेन, कृष्ण कहते हैं। प्रणिपातेन का मतलब कोई सिर झुकाना नहीं होता। प्रणिपातेन का मतलब है तुम अपने लेवल को बदलो। पहले तुम्हारा लेवल ऐसे वाला था और अब लेवल वो वाला होना चाहिए जहां तुमने पहुंचना है। और तुम उठे काम करते हो, उल्टा गुरु जी को मजबूर करते हो कि तुम हमारी तरह हो जाओ। जैसे हमने कईयों को यहाँ पर टोका, तो तुमने कार्ड में यजमानों की फोटो को छापते हो, हम तो टोक देते हैं। उल्टा उनको संकोच होता है। हमें कई यजमानों ने कहा महाराज जी इनको कहो हमारी फोटो हमें अच्छा लगा। वो पता हमारे को क्या बोले छपवाने वाले? बोले महाराज जी इन्हें कोई नहीं पैसे देता। हमने कहा भाई तुम ना छापो ना। बोले महाराज जी सारा ट्रेंड है,
मतलब कुल मिला के उन्होंने हमें कहा महाराज जी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो, मतलब आप हमारी तरह हो जाओ, हम आपकी तरह। हमने कहा फिर किसी कथावाचक को बुलाओ, हमारे को तो बुलाओ ही नहीं, क्या जरूरत है? तुम्हें प्यास लगी, किसी ने कहा नदी के पास चले जाओ, तुम वहां जाके खड़े हो गए कि तू मेरे पास आ, मैं, इसको बोलते थे झुकना। झुकने का मतलब प्रणिपातन, प्रणिपातन मतलब तुम्हारा वाला जो ये लेवल है झुक के ऐसे हो गए, तुम अपना लेवल ही नहीं बदल के राजी, उल्टा महाराजियों को, कथावाचकों को, सबको मजबूर करते हो कि अगर इधर आए हो तो इधर ही की तरह। नहीं, ये रिश्ते बदनाम हो गए। आज का हर शिष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा, खरीद रहा है। चाहे स्कूल में खरीद रहा हो, चाहे गुरु जी के पास में, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उसकी फीस है साधना भजन सेवया। अर्जुन ने कहा सेवा का क्या मतलब है, ये भी आप लोग समझ लेना, आज नहीं बतावे तो अच्छा है, तो बता ही देते, कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा सेवा का क्या मतलब, 11,000 देने, 21,000 देने, 1.25 लाख देने। भगवान ने पता उसका उत्तर क्या दिया सेवा का, जिन सेवया तिस पाया मान, ऐसे वाणी में आता है। कृष्ण कहते हैं सेवा का मतलब यह है कि जिस विराट परमात्मा की तुम बात करने जा रहे हो तद विधि, माने हमें उस परमात्मा को पाना है गुरुदेव से। तो बोले एक बात बताओ, उस विराट परमात्मा के मुकाबले पे क्या है जो तुम उठा के दे दोगे तो तुम्हारी सेवा हो जाएगी? बोले तुम संसार के 10-20 लाख नहीं, पूरा संसार भी दे डालो तो भी तुम वो नहीं दे पाओगे उसके बदले में जो तुम लेना, क्योंकि तुम लेने वाली बात कर रहे हो परमात्मा की, उससे नीचे नहीं। और जब तुम परमात्मा की बात करने जा रहे हो लेने के नाम पे, तो परमात्मा के मुकाबले में देने को है भी क्या जो तुम सोचे बैठे हो कि 11 लाख दे दे तो महाराज जी खुश हो जाए ना। बोले फिर देने के नाम पे सेवा का मतलब पैसे ही नहीं होते, ये तो व्यवस्था की दृष्टि से होते हैं। गुरुदेव की सेवा का मतलब होता है जो वो तुम्हें बताएं, साधना भजन ये वो तुम करो। अभी तक तुम कर नहीं रहे। हम अभी एक बैठे बैठे सेंटेंस लिख रहे थे, अभी कॉपी में अभी खुद ही लिख रहे थे कि जब से लोगों ने श्रद्धा का अर्थ विश्वास के रूप में किया है और विश्वास का आर्थिक प्रयोग अर्थ वाला अंधविश्वास के रूप में हुआ, तब से अनर्थ हो गया धर्म में। अच्छी तरह समझ लेंगे। आपने कहा आप अंधेरे में दुखी थे, यूं मान के चलो, परेशान थे, हम बाहर से आए रोशनी से, सदगुरु उसी को बोलते हैं। हमने कहा बाहर सूरज है। विश्वास का मतलब ये है कि तुमने हमारी बात को मान लिया। एक बात बताओ, तुमने हमारी बात को मान लिया लेकिन बैठे रहे अंधेरे में, इसको बोलते हैं अंधविश्वास। श्रद्धा का मतलब था अगर तुमने हमारी बात को माना कि प्रकाश भी होता है, माना, विश्वास तो किया, तो फिर श्रद्धा ये कहती है कि 2 कदम चलो, अंधेरे को छोड़ो और प्रकाश में, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जब ये मार्ग तुम्हारे सामने आएगा तब तुम मानना कि तुमने श्रद्धा किया। जो लोग इंग्लिश जानते हो वो समझ लें, बिलीव करना और ट्रस्ट करना दोनों में फर्क है। बिलीव में तुम एक्सेप्ट कर लेते हो लेकिन जीते वही। श्रद्धा का मतलब है, ट्रस्ट का मतलब है कि जो तुमने एक्सेप्ट किया उस हिसाब से 4 कदम चलो, उसको छोड़ो भी जहां तुम दुखी थे और वहां पहुंचो भी जिसके लिए तुमने विश्वास। तुम इसी को श्रद्धा कह रहे हो कि तुमने गुरु जी की मान ली, हम श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब है 2 कदम चलो, छोड़ो उसको जहां तुम्हें ठोकरें मिल रही थी, छोड़ो उस जगत को जहां तुम परेशान थे। और जिस प्रकाश की बात गुरुदेव कर रहे हैं, सदगुरु नानक प्रगट्या और मिट्टी धुंध जग चानन,
तो श्रद्धा का मतलब था वही बैठे ना रहो। तुम लोग आजकल ऐसा ही हो, सारी बातें मान जाओगे लेकिन जियोगे वही जहां जी रहे हो। और उसके लिए बहाने तो अभी गृहस्थी है ना, अभी फलाने है ना, तो एक्सेप्ट तो किया लेकिन जिए वही। उसका मतलब है तुम विश्वासी बने, और विश्वासी में भी अंधे विश्वासी। ये खतरनाक। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें श्रद्धा की जरूरत। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ना कि तुमने मान लिया और ज्ञान हो गया, ऐसे नहीं कहा। श्रद्धा का मतलब था जब तुमने महाराज जी से सुना और महाराज जी प्रकाश से आए हैं, वहां ठोकरें नहीं होती तो एक्सेप्ट करो, विश्वास हो गया। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद में 2 कदम चलो। ये फर्क होता है हमारे यहाँ बिलीव करना और ट्रस्ट करना। तुम लोग एक ही धागे में पिरो के बैठ गए सारी बातों को एक ही ढंग